साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा और उसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच घनिष्ठ होते जा रहे संबंधों को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना जो हैं जून 2024 के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल शामिल होने के लिए मोदी के निमंत्रण पर भारत आई थीं। 15 दिनों के भीतर उनका यह दूसरा भारत दौरा है और उनकी भारत यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण समझौते किए गए उससे दोनों देशों के बीच बढ़ते घनिष्ठ संबंधों का पता चलता है। यहाँ यह गौर करने योग्य है कि पिछले लगभग एक वर्ष में दोनों नेता जो हैं 10 बार मिल चुके हैं और अभी भारत में नई सरकार के गठन के बाद शेख हसीना की जो यात्रा की गई है वह विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा भारत की थी। साथियों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के दौरान उद्घाटन सत्र और 17 नवंबर 2023 को दूसरे वर्चुअल जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हुआ था उसमें वर्चुअली तौर पर भाग लिया था। और इससे भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की भांति जो है बांग्लादेश भी ग्लोबल साउथ में रुचि ले रहा है और भारत की जो पहल है उसमें उसका समर्थन करता है। साथियों इस यात्रा के दौरान जो शेख हसीना ने की भारत की यात्रा उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी बातचीत के बाद विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कई समझौता ज्ञापनों पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर जो है हस्ताक्षर किए और कई समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच निष्पन्न समझौतों में जो है डिजिटल और हरित भागीदारी है, समुद्री सहयोग है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं। और दोनों देशों के बीच जो 10 महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं उनमें जो पहला जो है बांग्लादेश के मेडिकल मरीजों के लिए आई वीज़ा जारी करना है और दूसरा बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग खोलने का फैसला लेना है। तीसरा राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने से संबंधित है। चौथा जो है चटगांव और कोलकाता के बीच में नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। और पांचवा गेडे दर्शना और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी के बीच जो है मालगाड़ी सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया। और छठा जो है सिराजगंज अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण करना है। सातवां जो है नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू करने का भी प्लान है। आठवां बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों के लिए 350 प्रशिक्षण स्टॉल बनाए जाएंगे। नौवां जो है मरीज के लिए मुक्ति योद्धा योजना को शुरू किया जाएगा। और 10वां दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर सहमति ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया जिसका उद्देश्य जो है भारत के प्रक्षेपण यान पर बांग्लादेश के लिए संयुक्त रूप से विकसित लघु उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहयोग स्थापित करना है। यानी भारत जो है बांग्लादेश को संयुक्त रूप से जो लघु उपग्रह विकसित किया गया है उसके प्रक्षेपण में सहयोग करेगा। दोनों नेताओं के बीच जो है रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग संबंधी योजनाओं का जो है समर्थन भी किया गया। यानी सहयोग देने की वचनबद्धता भी व्यक्त की गई। और यह भी उल्लेखनीय है कि कनेक्टिविटी जो है भारत बांग्लादेश साझेदारी के केंद्रीय स्तंभों में से एक बनी हुई है। यानी दोनों देश जो है आपसी कनेक्टिविटी को अत्यधिक महत्व देते हैं। साथियों बांग्लादेश जहां भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है वहीं हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर भी स्थित है। यानी इन चार महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनसे भारत जुड़ा हुआ है या कहें नहीं उनसे जो है भारत
के साथ साथ जो है बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, या कहें कि इन सभी पर बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोनों राष्ट्रों के बीच पहले से ही व्यापार है, वाणिज्य है, सुरक्षा है, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मौजूद है और उनमें तेजी आ रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नौका यात्रा के अलावा पाइपलाइन का निर्माण भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 1996 की जो गंगा जल संधि है उसके नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। और भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम जो है, टेक्निकल जो टीम है, उसको जल्दी ही बांग्लादेश भेजने का भी उल्लेख किया है। आपस में दोनों नेताओं की इस बारे में भी बातचीत हुई है। साथियों, तीस्ता नदी के बारे में यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा कि तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बहती है और यह दोनों देशों के लाखों लोगों की कृषि और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके जल का जो वितरण है दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव भी पैदा हुआ है। इस मुद्दे को भारत की ओर से जल्द सुलझाया जाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि चीन जो है बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है और बांग्लादेश को तीस्ता नदी पर एक व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के लिए चीन से लगभग $1 बिलियन का ऋण मिलने की भी संभावना है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश सरकार ने चीन के साथ मिलकर तीस्ता नदी के लगातार जल संकट को दूर करने के लिए TRCMRP यानी तीस्ता रिवर कम्प्रेहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जब बांग्लादेश की यात्रा हुई थी तो बीजिंग ने $24 बिलियन के समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे और जिसमें नदी प्रबंधन पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन और साथ ही आपसी लाभ और समानता पर आधारित कई अन्य समझौते भी शामिल थे। चीन ने समुद्र और नदी दोनों मोर्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के जवाब में भूमि सुधार प्रयासों के लिए तकनीकी सहायता का भी जो वादा बांग्लादेश से किया था। इन समझौतों के अनुरूप बांग्लादेश जल विकास बोर्ड और चीन के बिजली निगम ने बांग्लादेश में जल क्षेत्र की परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तीस्ता नदी पर व्यवहार्यता अध्ययन किया गया और जिसके बाद चीनी बिजली निगम ने TRCMRP रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को बाद में 30 मई 2019 को मंजूरी दी गई। हालांकि नई दिल्ली के लिए यह चिंता का विषय था क्योंकि इसे चीन द्वारा भारत के तत्काल पड़ोस में अपने प्रभाव का विस्तार करने के रूप में देखा गया। इसलिए TRCMRP का अध्ययन करने के लिए अब एक तकनीकी टीम भेजने का निर्णय जो भारत ने लिया है वह सर्वथा उचित है। साथियों, वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश जो हैं तीस्ता जल मुद्दे पर समझौता करने के करीब थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री के साथ नहीं थी और वह उसमें शामिल जानबूझकर नहीं हुई और अंतिम समय पर जिस वजह से इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके। और ममता बनर्जी जो हैं आज भी इस समझौते के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि तीस्ता नदी का पानी जो है तेजी से घट रहा है और बांग्लादेश को ज़्यादा पानी देने की स्थिति में उत्तर बंगाल में जो है खेती चौपट हो जाएगी, यह उनके चिंता है। अभी ध्यान देने योग्य है कि 54 नदियाँ 54 नदियाँ जो हैं भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं
फ्लड मैनेजमेंट है, अर्ली वार्निंग है, ड्रिंकिंग पेयजल परियोजनाओं पर दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है। और संयुक्त प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। साथियों, प्रसंगवश मैं यहाँ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी विषय पर जो है बाजार में दो पुस्तकें उपलब्ध हैं और जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। आप विस्तार से उन पुस्तकों में बांग्लादेश की भारत के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका से जो है वाकिफ हो सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने भारतीय कंपनियों को उनके देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया और उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। भारतीय उद्योग परिसंघ CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो उसके सदस्यों को संबोधित करते हुए शेख हसीना का कहना था कि भारत और बांग्लादेश दोनों को कारोबार क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए और पूरा भारत में बहुत भारत के संदर्भ में उनका कहना था कि यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार करने के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं और भविष्य में बांग्लादेश जो है बड़े बंदरगाहों, जलमार्ग और रेल और सड़क संपर्क पर काम करेगा। तो इसलिए इन क्षेत्रों पर उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। साथियों, संयुक्त वार्ता में शेख हसीना ने बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत और तेजी से बढ़ते संबंधों को भी रेखांकित किया और वहाँ पर भारत को प्रमुख पड़ोसी बताया, भरोसेमंद दोस्त बताया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार के रूप में उसको याद किया। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जो भारत ने भूमिका निभाई, उस स्थायी बंधन को और मजबूती करने पर भी उन्होंने जोर दिया। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि 70 के दशक के मध्य में बांग्लादेश के सैन्य शासन के दौरान भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास उत्पन्न हो गई थी। लेकिन 1996 में शेख हसीना द्वारा पहली बार जब प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो और दोनों देशों के बीच जो साझी विरासत है और सांस्कृतिक संबंध हैं उनकी वजह से और साथ ही 2014 की भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के कारण, इन सब वजहों से जो है भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिला है और वर्ष 2024 में लगातार चौथी बार जो है शेख हसीना पुनः प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री हसीना ने ढाका और नई दिल्ली की नई यात्रा शुरुआत करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों के प्रति दोनों देश वचनबद्ध हैं और भारत हमारा अहम पड़ोसी और परखा हुआ मित्र है और ढाका जो है नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को काफ़ी महत्व देता है। यह शेख हसीना का जो है वक्तव्य था। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और नई दिल्ली उसके साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने भी पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे के विस्तार में मदद के लिए $8 मिलियन का कर्ज दिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान यदि हम दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो यह $15.9 बिलियन का व्यापार हुआ है और जिसके मौजूदा वर्ष में भी तीव्र गति से बढ़ने की उम्मीद है, यानी 2023-24 में भी इसमें और बढ़ोतरी होगी। साथियों, मोदी ने हसीना की मौजूदगी में कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक भविष्योन्मुखी दृष्टिपत्र
फ्यूचरिस्टिक विज़न जो है तैयार किया गया है। भविष्य के लिए एक विज़न तैयार किया गया है और जिसमें दोनों देशों के बीच किस प्रकार से और आगे सहयोग बढ़े और सहयोग को और विस्तार मिले, उसमें सारा कुछ उल्लेख किया गया है। मोदी और हसीना के बीच की वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश ने हरित साझेदारी के लिए साझा दृष्टिपत्र को भी अंतिम रूप दिया और समुद्री सहयोग है और समुद्री अर्थव्यवस्था पर समझौते को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोनों देशों के बीच। यहाँ गौर करने योग्य है कि भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए दोनों पक्ष जो है आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम सीपा कहते हैं, उस पर भी बातचीत करने को सहमत हुए हैं। दरअसल भारत के लिए विश्व मित्र बनने से अधिक पड़ोसी मित्र की छवि जो है मायने रखती है और भारत बांग्लादेश सहित सभी अपने पड़ोसी देशों के साथ इसी भावना से काम कर रहा है। फिलहाल जो भी समझौते बांग्लादेश के साथ किए गए हैं उनसे निश्चित तौर पर भारत की इस क्षेत्र में उपस्थित बढ़ेगी और साथ ही बांग्लादेश में चीन का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उस पर भी अंकुश लगेगा। कहना न होगा कि चीन से भी बांग्लादेश के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, अच्छे रहे हैं, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि बांग्लादेश दूसरे देशों के साथ करीबी बनाते और बढ़ाते हुए भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी नहीं होने देता। यानी जब कभी भी वह किसी देश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है तो उसे अवश्य वह भारत की सुरक्षा को भी अवश्य ध्यान में रखता है। इस तो उम्मीद करें कि दोनों देशों के बीच जो अभी सीमा प्रबंध है, अवैध आवाजाही है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, रोहिंग्या शरणार्थी हैं तथा नदी बंटवारा जैसी चुनौतियां जो दोनों देशों के बीच सामने खड़ी हैं, उनका भी शीघ्र समाधान निकलेगा और दोनों देश जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों के नित नए परवान चढ़ेंगे, ऐसी हमें आशा है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और जो भी आप अपनी टिप्पणी देना चाहें अवश्य दें। लाइक डिसलाइक दोनों का मैं स्वागत करता हूं और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जैसा मैं बराबर कहते आया हूं कि बाज़ार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, यदि उनका आप अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।